देखिए वो बड़ा ही दैनिक सिचुएशन था, क्योंकि जब हम लोग देखते थे कि पलायन हो रही थी, लोग भाग रहे थे, लोग जा रहे थे, वहाँ किसी ने नहीं कहा कि पुरुष जा रहे हैं, नारी जा रही है, मर्द जा रहे हैं, पर कोई ऐसा तो नहीं कि कोई ट्रांसजेंडर्स नहीं जा रहा है या कोई हिजड़ा पॉपुलेशन नहीं जा रहा है। लेकिन वो उस समय भी, जहाँ तक मेरे को पता है कि मेरे 2 फ्रेंड्स को उनको मर्दों के कपड़े पहन के मर्दों के बीच उस बस में उठना पड़ा। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। दो 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो मैं कलकत्ता में ही थी। तो गवर्नमेंट की एक मदद हम लोगों को मिली थी कि हम लोगों ने गवर्नमेंट को लेटर लिख के दिया था कि भाई हमें काम करने दिया जाए। मतलब क्योंकि हम लोग जो कम्युनिटी के साथ काम करते हैं HIV एड्स के ऊपर या TB के ऊपर, तो वो बहुत ही मार्जिनलाइज कम्युनिटी है हमारी, ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी, हिजड़ा पॉपुलेशन। तो इसीलिए गवर्नमेंट को हम लोगों ने लिखा था और गवर्नमेंट ने एक को अपॉइंट किया था हम लोगों को, एक ऑफिसर्स को, कि उनसे बात करें। तो ये मदद मिली थी। बाकी की कोई मदद तब तक नहीं मिली थी। वो 6-7 महीना 5 महीना निकलने के बाद मेरे ख्याल से सितंबर या अक्टूबर में कुछ हुआ था कि गवर्नमेंट की तरफ से चावल और दाल मिलेंगे और ऐसा। बहुत सारा एजेंसीज थे लाइक गुंज, ऑक्सफैम, इन लोगों ने मदद किया हम लोगों का। बहुत सारा एजेंसीज थे जिसके साथ हम लोगों ने टाई अप किया। बहुत इंडिविजुअल्स लोग से जिनके घर जा जा करके हम लोगों ने उनसे फंडिंग रिसोर्स लिए और सामान खरीदें और अपने कम्युनिटी को दिए। और कोलकाता रिश्ता का जो ऑफिस था उसको हम लोगों ने शेल्टर होम बना दिया था। शेल्टर होम? हाँ, फॉर ओनली ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी, मेनली फॉर द HIV पॉजिटिव ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी। तो जहाँ पे था कि बहुत जो लोग निकाले जा रहे थे उस टाइम पे कोविड के दौरान अपने घरों से, तो हम लोग सबको तो नहीं लेकिन 7-8 को हम लोग एकोमोडेट कर पाए थे। तो वो हम लोग कर पाए थे। देखिए वो बड़ा ही दैनिक सिचुएशन था, क्योंकि जब हम लोग देखते थे कि पलायन हो रही थी, लोग भाग रहे थे, लोग जा रहे थे, वहाँ किसी ने नहीं कहा कि पुरुष जा रहे हैं, नारी जा रही है, मर्द जा रहे हैं, पर कोई ऐसा तो नहीं कि कोई ट्रांसजेंडर्स नहीं जा रहा है या कोई हिजड़ा पॉपुलेशन नहीं जा रहा है। लेकिन वो उस समय भी, जहाँ तक मेरे को पता है कि मेरे 2 फ्रेंड्स को उनको मर्दों के कपड़े पहन के मर्दों के बीच उस बस में उठना पड़ा। मतलब उनको आइडेंटिटी छुपा करके जाना पड़ा कि भाई वो भी पुरुष हैं और वो जा रहे हैं। और उनको वो मतलब 2 दिनों तक वो ना खाए ना पिए ना बाथरूम, कहीं नहीं थे वो लोग। इस तरह से ही उनकी जीवन गई। और यहाँ आने के बाद कलकत्ता में वो बीमार भी पड़ गए थे। अच्छा। और एक को कोविड पॉजिटिव भी हो गया था। तो ये सिचुएशन था कि जो जो चल रहा था सिचुएशन, या उस समय में बहुत ही दर्दनाक था और भयंकर था, दोनों ही। नहीं, बहुत सारे NGO से संपर्क किए, यहाँ तक कि बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं, इंटरनेशनल संस्थाएं जो हैं उनसे संपर्क किए, पर वो कोई फ़ायदा नहीं आया। मतलब मुझे तो आश्चर्य हुआ कि एक संस्था थी जिसका हम नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि नहीं लेना चाहिए एथिकली, उनको लेटर किए और फिर उन्होंने बस बहुत दिनों तक वो चालू रखा। 3 महीने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हमारे पास कुछ रिसोर्स नहीं हो पा रहे। ऐसा कोई प्रावधान हमारे लिए नहीं था। हमारी संस्था के तरफ से हम लोगों ने जितने रिसोर्सेज उठाए थे, हम लोगों ने अब उस तक और कम से कम 25,000 से ज़्यादा फैमिलीज़ को सपोर्ट किए हम लोग, नॉट फॉर द ट्रांसजेंडर ओनली, ऐसे पॉपुलेशंस जो अपने आप को पुरुष या महिला कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है। तो हम उस टाइम पे डिस्क्रिमिनेट किसी को कैसे करें, क्योंकि उस समय सबकी ज़रूरत है। तो हम लोगों ने ट्रांसजेंडर्स के साथ साथ उनको भी सपोर्ट किया है जो नीडी थे।
और 1 साल होने चला। 29 तारीख को हम लोगों ने काम चालू किया था, 29 मार्च, और इस 29 मार्च को भी हम लोग एक कैंपेन कर रहे हैं, जिस दिन हम लोग फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं, बच्चों के लिए दूध दे रहे हैं। भैया एक बार चाय बनाते ना। हमारे 2 ट्रांसजेंडर्स जो मेरी बेटियां हैं, क्योंकि मैं 300 से ज़्यादा बच्चों की माँ हूँ, तो इसीलिए हमारी जो बेटियां हैं उसमें से 2 हैं जो, और 2 जो HIV पॉजिटिव हैं, और वो गई थी दवा लाने के लिए। उनको पुलिस ने देखा, उनको रोक के उनकी आइडेंटिटी पूछी, उनका जो नहीं देखना चाहिए उनका ग्रीन कार्ड, उसको देखा, फ़ोटो खींचा, और साथ जब वो दवा भी नहीं ले पाए क्योंकि तब ऐसे करते करते 2 बज चुका था और ART सेंटर बंद हो चुकी थी। और जब वो घर आए तो उनको घर से निकाला गया दोनों को, क्योंकि आप कोविड लेके आ गए हो। फिर वो रात को आके रिश्ता में रुके, और उसके दूसरे दिन जा कर के हम लोगों ने लोकल पुलिस स्टेशन और लोकल क्लब मेंबर्स के साथ बात करके उनको फिर से वहाँ आने दिया। लैंडलॉर्ड ने कह दिया कि आप अलाउड नहीं हो, क्योंकि आप पूरे दिन बाहर थे, इसका मतलब आपको कोविड हो चुका है। जिस तरह हमारे बंगाल में अभी इलेक्शन है, मैनिफेस्टोज़ बन रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक कोई मैनिफेस्टोज़ नहीं देखे जहाँ पर ट्रांसजेंडर्स के बारे में बात हो रही हो। तो वहाँ हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करें कि कोई ऐसा मैनिफेस्टो डेवलप करें और सरकार को दे कि भाई हम भी हैं, हमारा भी वोटिंग होता है, हम भी उसी इक्वल सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं। और सच पूछिए तो हम लोगों को कुछ अलग से नहीं चाहिए, हमें वही चाहिए जो आपको मिल रहा है। वी डोंट वांट समथिंग इन स्पेशल, वी वांट द सेम व्हाट यू आर गेटिंग एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये बहुत ज़रूरी है, एंड इसके लिए इट्स अ टाइम टेकन। ये 1 दिन की बात नहीं है, 2 साल की बात नहीं है, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। वोट देना हमारा अधिकार बनता है, ये हम देते हैं, लेकिन हम बड़े ही असमंजस में वोट देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ऐसा होता है कि भाई ये नागरिक होने के नाते देना पड़ रहा है, नहीं तो अंदर से बहुत ही प्रश्न होते हैं कि किसको दें, क्योंकि कोई भी तो अपने लिए बात नहीं करता है, तो बोले तो किसको बोले, किसकी पनाह में जाएं हम।